उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने आखिरकार समाजवादी पार्टी के साथ एक बड़ी डील कर ली है। ये डील हुई है घोसी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर। इसे विपक्षी गठबंधन INDIA को मजबूत करने के लिहाज से भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की ओर से दिए जाने वाले समर्थन के बाद अब बारी आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की है, जिसमें समाजवादी पार्टी को अब बड़ा फैसला कांग्रेस के लिए छोड़ी जाने वाली सीटों के तौर पर लिया जाना है। सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है, उसमें समाजवादी पार्टी संभव है कि कांग्रेस के मन मुताबिक सीटें न छोड़े, लेकिन घोसी में कांग्रेस के समर्थन से अब समाजवादी पार्टी पर दबाव पड़ने की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि घोसी में 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव से एक साथ कई सियासी तीर निशाने पर हैं और बहुत सारी चीजें भी उसके बाद स्पष्ट होंगी। सबसे बड़ा सियासी तीर है कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर छोड़ा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस का समाजवादी पार्टी को समर्थन देना सीधे तौर पर घोसी चुनाव को और रोचक बनाता है, रोमांचक बनाता है। वहीं विश्लेषक ये भी कहते हैं कि आज के सियासी परिदृश्य में कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में उतना जनाधार नहीं है जितना कि अन्य पार्टियों का है, लेकिन समर्थन देकर कांग्रेस ने एक माहौल बनाने का काम जरूर किया है। ये माहौल NDA वर्सेस INDIA के तौर पर देखा जा रहा है। घोसी के उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने भी समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर INDIA गठबंधन को इस उपचुनाव में मजबूत किया है। सियासी जानकारों का मानना है कि अब घोसी के उपचुनाव में जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो 2024 के लिए तैयार हुए दो बड़े गठबंधनों के बीच की लड़ाई है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि लोकसभा के चुनाव में अगर इसी गठबंधन के सहारे सीटों का बंटवारा होता है तो कांग्रेस को मन मुताबिक सीट मिलने का अनुमान न के बराबर ही लगाया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस ने दो बहुत अहम सियासी फैसले किए हैं। पहले तो कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासत को गर्म करने का काम शुरू किया है। दूसरा, समाजवादी पार्टी को घोसी के उपचुनाव में अपना समर्थन दे दिया है। अब कांग्रेस के पास आने वाले लोकसभा चुनाव में इसी गठबंधन के आधार पर समाजवादी पार्टी के साथ मन मुताबिक तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर खुलकर चर्चा की उम्मीद बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस ने घोसी में समर्थन देकर एक तरह से समाजवादी पार्टी के साथ वो बड़ी डील की है जिसके आधार पर आगे के कुछ और सियासी फैसले किए जा सकते। इन फैसलों में कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव में अगर इसी गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है तो समाजवादी पार्टी की ओर से छोड़ी जाने वाली सीटें भी होंगी। दावा तो यह किया जाता है कि कांग्रेस ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद के उपचुनाव में बहुत सक्रियता नहीं दिखाई। कांग्रेस अब इसी गठबंधन के सहारे अब उत्तर प्रदेश में न सिर्फ बड़ा संदेश देने की तैयारी कर चुकी है, बल्कि समाजवादी पार्टी को भी एक तरह से गठबंधन के साथ रहकर आगे के लिए बड़ी साझेदारी की सियासी रोड मैप की भी तैयारी है। बता दें आपको कि घोसी में 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दोनों दलों में एक बड़े गठबंधन के लिहाज से भी इसका आकलन किया जाएगा। सियासी जानकारों का यह कहना है कि इस चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों वाली रणनीति की परीक्षा होगी, वहीं बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी छोड़कर दारा सिंह चौहान की व्यक्तिगत और बीजेपी के सहयोगी दलों की भी भरपूर परीक्षा यहां ली जाएगी। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पुराने राजनेता होने के नाते एक परीक्षा यह भी मानी जा रही है कि यहां कैसी तस्वीर बनेगी। विश्लेषक तो यहां तक कह रहे हैं कि घोसी का उपचुनाव एक तरह के सियासी दलों के लिए लिटमस टेस्ट जैसा होगा। इस चुनाव में कांग्रेस जहां अपने परंपरागत सवर्ण वोट को अपने साथ जोड़ने की पूरी सियासी ताकत लगाएगी, वहीं नए बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के माध्यम से पूर्वांचल के भूमिहार बिरादरी में भी बड़ी सेंध लगाने की तैयारी है। पूर्वांचल के खासतौर से मऊ हुए घोसी के जो क्षेत्र हैं, यहाँ भूमिहार बिरादरी बहुत ज्यादा है और राजनीतिक नजरिए से भी ये प्रभावी मानी जाती है। सपा के साथ मिलकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश तो दिया कि ये गठबंधन की निभाने के लिए न सिर्फ पूरी तरीके से तैयार है, बल्कि उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव के एक नजीर, एक उदाहरण के रूप में भी वो पेश कर रही है। सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि ऐसा करके कांग्रेस अपने लिए उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का सियासी दांव भी चल रही है। देखना यह है कि घोसी के उपचुनाव के बाद तस्वीर किस तरह की नजर आती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।